हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्फीयर यानी कि गोला टॉपिक। इससे पहले हम मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ की तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यूसली उसे कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक स्फीयर यानी कि गोला। देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, ये चीजें क्या है, जो फॉर्मूले हैं जो हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं। ये गोला 3D आकृति है जिसको हम आपको इस तरह से नहीं दिखा सकते, तो आप इमेजिन कर सकते हैं गोले के रूप में। जैसे कि एक गेंद है, वो गोला है, इसमें तीनों अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष, और ये है जेड अक्ष। तीनों अक्ष होते हैं। और ये बीच में से यदि हम इसे देखें तो यदि आप काटें तो ये एक वृत्त बनता है। ये बिंदु ओ से लेकर के यहाँ परिधि तक जो रहता है वो उसकी त्रिज्या रहती है। गोले की त्रिज्या मान लीजिए आप, या ये जो सर्किल बनता है उसकी त्रिज्या मान सकते हैं हम। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 4πr²। क्या होता है? 4πr²। वहीं हम आयतन की बात करें, आयतन का होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³ ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और गोले का आयतन 4/3 πr³। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि अपने बात करें अर्धगोले की, तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर इस तरह से, जैसे मैं पेन चला रही हूँ, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये वाला गोला, अगर इसको आप देखोगे तो ये एक व्रत लगेगा। जैसे यदि आप एक खरबूजे को काट दो या तरबूज को काट दो, तो इस तरह से ये क्या है, एक अर्धवृत्त, अर्धगोला बन जाता है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? आयतन तो वही है ना, जितना स्थान वो घेरती है। तो पूरे गोले का आयतन का आधा तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। यानी पूरे गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 πr³, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr³। इसमें कोई शंका नहीं है। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हमेशा ये बाहर का जो होता है, ये वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास। तो इसका जो आयतन है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो ये आधा हो गया ना पूरे का। तो क्या हो गया, ये 2πr² हो गया। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है जिसमें ये भी शामिल हो, ये भी शामिल हो। तो वक्र पृष्ठ तो हमारे पास 2πr² है, और ये एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक वृत्त। वृत्त भी इसके अंदर एक जोड़ देंगे हम, तो 2πr² प्लस में 1πr² कितना हो गया? ये 3πr²। अर्धवृत्त में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। आप इसको रटिए नहीं, दिमाग में बिठाइए, अपने आप सूत्र बनना शुरू करें। भूल भी जाओ स्क्वायर की जगह क्यूब, तब भी याद आ जाएगा यदि आप उनको समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर अब हम बात करें, अभी हमने आधे की बात कर ली, हम गोले का 1/4 हिस्से की बात करें। किसकी बात करें? 1/4 हिस्से की। जैसे गोला है पूरा, इसका 1/4 हिस्सा इतने की बात करें, ठीक है। ये तो 1/4 हिस्से में जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है? पूरे का तो होता है, देखो 4/3 πr³, मतलब 1 2 3 4, 4 हिस्से तो 4/3 πr³। अगर एक हिस्सा है तो क्या बनेगा? 1/3 πr³। आगे बात समझ में? वक्र पृष्ठ, पूरा वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारे पास? ये संपूर्ण 4πr² होता है। 4πr² मतलब एक हिस्सा, 1 2 3 4, 4πr²। तो जब अपने वक्र पृष्ठ एक हिस्से का निकालेंगे, चौथा हिस्से का निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? πr²। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, ये तो है πr², इतना बाहर बाहर। यहाँ पर भी एक आधा गोला बनता है और यहाँ पर भी आधा गोला बनता है। आधा आधा कितना हो गया? 1। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो πr² हो गया, प्लस में आधा गोला बनता है और उधर भी आधा गोला बनता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2πr²। ये चीजें आपको समझनी है, रटनी नहीं है। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूलेज हो गए। हमने संपूर्ण गोले का देख लिया, हमने अर्धगोले का देख लिया, हमने गोले के चौथाई हिस्से के भी सूत्र देख लिए। बात घुमा फिरा के वक्र पृष्ठ पर आती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आती है और आयतन पर आती है। ये चीजें दी होती हैं, त्रिज्या पूछ ली जाती है। इसके अंदर तो त्रिज्या है, ऊंचाई भी नहीं है गोले के अंदर, तो त्रिज्या का अनुपात और वक्र पृष्ठ का अनुपात, आयतन का अनुपात, ये सब हमसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन,
यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 225 पाई वर्ग मीटर है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 225 पाई वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। मतलब को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर कितना है हमारे पास? 225 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से हम आर निकालेंगे तो कितना आएगा? 15/2। आयतन उसने हमसे पूछा है, आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन होता है हमारे पास बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह पाई रहने दीजिए, या फिर 22/7 लिख सकते हैं। 15/2 गुणा 15/2 गुणा 15/2, 3×5 = 15, 2 से 2, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 1125/2 पाई। क्या आ गया? 1125/2 पाई आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। व्यास के एक गोले को दो भागों में काटा जाए तो इन दो भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक गोले को इस ऐसे काट दिया, फिर इधर भी ऐसे ही बनेगा ना। इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, इसका भी होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल का क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया पूरे का? 6 पाई आर स्क्वायर। अगर अलग अलग काउंट करके जो देखा जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर उसका, 3 पाई आर स्क्वायर उसका। अगली बात समझ में? ठीक है, यह इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैं आपको लिखवाना चाह रही थी, तो ये नोट कर लीजिए लेंगे आप लोग। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल MR93 अकेडमी से है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको किसी प्रकार की भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। यदि एक अर्धगोले को पिघलाकर समान 32 गोले बनाए गए हैं, कितने गोले बनाए गए हैं? 32 गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी? अर्धगोला 32:1, ये छोटा गोला। अगर हम इसको पूरा कर दें तो कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा? 1। ये आर की क्यूब है। क्या है ये? आर की क्यूब। क्योंकि आयतन हमेशा समान रहता है, जब भी एक चीज से पिघलाकर अपने दूसरी चीज बनाते हैं तो हमेशा आयतन की बात करते हैं। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, जो कांस्टेंट राशि होती है उसे नहीं लेते, क्योंकि इसके लिए दोनों के लिए बराबर ही रहेगी तो कट जाती है ना। तो यहाँ से अपने आर की क्यूब की बात करेंगे तो आर की क्यूब 64 है, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? 4:1। यानी कि जो इनका त्रिज्या का अनुपात रहेगा वो 4:1 रहेगा। गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4 हो जाएगी। जो नया गोला छोटा गोला बनेगा ना, वो त्रिज्या बड़े गोले की 1/4, बड़े गोले की चौथाई। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी हो गई? बड़े गोले की चौथाई भाग हो जाएगी, जो त्रिज्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी ठोस गोले और ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है। ठोस गोला और ठोस अर्धगोला, ठोस गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक समान है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाए, कैपिटल आर बटा स्मॉल आर आ गया हमारे पास √3/2। उनके आयतनों का अनुपात, अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब होता है ठोस गोले का, और उसका क्या होता है? 2/3 पाई आर की क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ से यदि हम 3 से 3 कैंसिल और इससे काटा तो ये 2 आ गया, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ से अगर आप r/r की क्यूब निकालेंगे तो बनेगा 1/2, और r/r हमारे पास कितना है? √3/2। तो यहाँ पे लिख दो √3/2 की क्यूब बराबर 1/2। तो क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 × 2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1। यानी कि अनुपात क्या बन गया? 3√3:4 हमारा आंसर आ गया। बस इतनी देर तो आपको क्वेश्चन करने में लगनी ही नहीं चाहिए। जितने आपको क्वेश्चन स्पीडली करेंगे, ये सब अभ्यास का खेल है। मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिस, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और छोटे क्वेश्चन हमारे रह जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
तीन ठोस धातु के गोलों जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है। व्यास है 6, 8 और 10, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3, 4 और 5। और पिघलाकर दूसरे गोले में बदला जाता है, मतलब किसकी बात करेंगे? अपने आयतन की बात करेंगे। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 तो कांस्टेंट है ना, उसे तो लेंगे नहीं, तो आर की क्यूब यानी कि 9, 16 और 25, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यूब सब, है ना, क्यूब। इन सबको जोड़ोगे आप, है ना, 3 की क्यूब 27 और 216 बराबर, ये आर की क्यूब है 216, तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। और उसने हमसे क्या पूछा है? व्यास पूछा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, उसने व्यास पूछा है, कहीं ऑप्शन में आपको 6 मिल जाए तो आप 6 का आंसर लगा के आ जाओ फटाफट, वो त्रिज्या थी। उसने हमसे क्या पूछा है? व्यास। तो व्यास कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोलों में बदला जाता है। बड़ा, छोटा, तो जो बड़ा गोला था ना, उससे हमने कितने गोले बना दिए? छोटे गोले बना दिए। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करो। तो जब भी एक छोटे बड़े गोले से छोटा गोला बनता है तो आयतन हमेशा काम करता है, तो आयतन हमेशा त्रिज्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ से यदि मैं त्रिज्या निकालूंगी आर, तो वो क्या निकलेगी? 4:1 निकलेगी। और यहाँ से अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगी, क्षेत्रफल स्क्वायर, देखो क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का तो कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ आर स्क्वायर को देखते हैं। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई आर की क्यूब इसका ये कांस्टेंट है, तो अपने सिर्फ आर की क्यूब को देखते हैं। आगे ना बात समझ में? ये है शॉर्टकट। क्या है ये? शॉर्टकट। इस तरह से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे गोले को लेकर। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको उस पर मिलेंगी कंप्लीटली, बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रही हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।